हेलो नमस्कार दोस्तों, एक और रीजनिंग की न्यू क्लास में आपका फिर से वेलकम है। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो आपके सभी कंपटीशन एग्जामों के, चाहे वो एसएससी, जीडीएल, सीजीएल, इन सभी एग्जामों में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चनों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। आपका पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें जिस प्रकार 11 का संबंध आपको 33 से दिखा रखा है, उसी प्रकार आपका 16 का संबंध किससे होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह। तो हम 11 को ऐसा क्या करें कि हमको 33 प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए हम करना क्या है, हमको यहाँ पर कुछ लॉजिक लगाना है। तो लॉजिक ये लग रहा है कि 11 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, 11 को मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो हमको यहाँ पर 33 प्राप्त होगा। ये आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार इसी सेम लॉजिक को हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, यदि हम 16 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमको यहाँ पर 48 मिलेगा। 48 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, आप भी कमेंट करिए। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। तो इसमें आपका संबंध जिस प्रकार मरीज का अस्पताल से है, उसी प्रकार विद्यार्थी का आपके किससे होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो इसमें आपको करना क्या है दोस्तों, जिस प्रकार पहले वाले का संबंध आपको दूसरे वाले से बताना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें मरीज मरीज आपने अस्पताल में किस लिए जाता है, मरीज अस्पताल में अपने अपर्जन के लिए जाता है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो उसी प्रकार विद्यार्थी कहाँ जाएगा, तो विद्यार्थी विद्यालय में जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। तो इसमें आपको बताना है कितने त्रिभुज है। तो काउंटिंग कर लेते हैं। आपका एक ये हो जाएगा, आप दूसरा आपका 3, 4, 5, एक आपका ये हो जाएगा छठा, ये पूरा वाला आपका छठा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 7वां हो जाएगा, ये आपका प्यारे विद्यार्थियों 8वां हो जाएगा और ये आपका 9वां हो जाएगा। ठीक है, तो कुल आकृति में कुल 9 त्रिभुज हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, नीचे दिए गए प्रश्नों में सही वैन आरेख ज्ञात करें। तो इसमें आपको बताना है कि भिंडी और सेव और फल का कौन सा डायग्राम बनेगा, तो ये आपको बताना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें कॉमन चीज़ क्या है, इसमें कॉमन चीज़ हम फल को ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका फल वाला डायग्राम हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, फल वाला आपका डायग्राम हो गया। ठीक है, फल वाला ये आपका डायग्राम हो गया। ठीक है, फल के अंदर आपके क्या आते हैं, फल के अंदर आपके आते हैं सेव। तो हम यहाँ पर इसके अंदर ही सेव का डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका सेव का डायग्राम हो गया। ठीक है, ये आपका सेव का डायग्राम हो गया। भिंडी, भिंडी किसके अंतर्गत आते हैं, भिंडी आपकी सब्जियों के अंतर्गत आते हैं, तो उस भिंडी का अलग डायग्राम होगा। देखते हैं ये वाला डायग्राम किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, दी गई आकृति में एक्स यू के फलक के विपरीत क्या आएगा। आपको यहाँ पर एक्स का विपरीत बताना है। ठीक है, जिस प्रकार हम इस आकृति को घुमाएंगे तो हमको यहाँ पर ये देखिए एक्स का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, एन का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, एन का विपरीत आपका आर हो जाएगा, पी का विपरीत आपका जेड हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, एक्स यू का, एक्स का विपरीत, तो एक्स का विपरीत यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक्स का विपरीत आपको ओ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, लुप्त संख्या ज्ञात करो। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है यहाँ पर। ठीक है, लुप्त संख्या या तो आपको इधर से करनी होगी या आपको इधर से करनी होगी। देखते हैं क्वेश्चन मार्क किस जगह पर है, क्वेश्चन मार्क इस जगह पर है, तो इधर से आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी होगी। ठीक है, 7, 8 और 4 का मैं ऐसा क्या करूं कि हमको यहाँ पर 88 मिल जाए। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि क्या लॉजिक लग रहा है। लॉजिक क्या लग रहा है आपका, यहाँ पर लॉजिक लग रहा है 7, 8 को प्लस करेंगे
तो 11 हो जाएंगे। 11 मल्टीप्लाई बाय 8 से कर देंगे, आपका बच गया। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको यहाँ पर 88 प्राप्त होगा। इसी सेम लॉजिक को इसमें लगाते हैं, ठीक है। इसी सेम लॉजिक को इसमें लगाने पर 5 और 6 को हम प्लस करेंगे तो 11 हो जाएंगे। 11 बाई 11 करेंगे तो हमको यहाँ पर 121 प्राप्त हो गई। ये इसी सेम लॉजिक को हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। इसी सेम लॉजिक को हम यहाँ पर यूज करेंगे। 9 और 3 को हम प्लस करेंगे तो हमको यहाँ पर 12 मिलेगा। 12 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा 84। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, दिए गए उत्तरों में कौन सा उत्तर निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम होगा। सार्थक क्रम बताना है आपको, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर आपका कौन सा सार्थक क्रम बनेगा, तो सार्थक क्रम आपका बढ़ता हुआ क्रम बनेगा, ठीक है। सबसे पहले आपका यहाँ पर एक 5 नंबर वाला माथा आ जाएगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद आपका यहाँ पर 4 नंबर वाला आ जाएगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर आपका 4 नंबर वाला आ जाएगा। उसके बाद आपका 3 नंबर वाला आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपका नाक आ जाएगा। उसके बाद आपके कान, आपका कान तो यहाँ पर पहले ही ले लिए, ठीक है। कान तो आपके पहले ही ले लिए यहाँ पर। तो उसके बाद आपका आ जाएगा आँखें, आपका 2 नंबर आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद आपके होंठ आ जाएंगे 1 नंबर। तो देखते हैं 54,321 किस ऑप्शन में है। 54,321 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, यदि भाग का अर्थ जोड़ है, प्लस का अर्थ घटाव है, माइनस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ विभाजन है यानी कि भाग है, तो इसमें आप इस समीकरण को हल करना है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर मैं 48 गुणा का अर्थ यहाँ पर क्या दिया है, गुणे का अर्थ दिया है विभाजन, भाग का ऑप्शन दिया है आपको, ठीक है। उसके बाद 6 दिया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको 6 दिया है। तो इसमें आपको करना क्या है, क्या यहाँ पर आपको 48 दिया है। 48 गुणे का अर्थ आपको विभाजन दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा जगह शॉर्टेज है, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको करना है प्यारे विद्यार्थियों 48 विभाजन 6। उसके बाद आपको माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ गुणा दिया है यहाँ पर, ठीक है। माइनस का अर्थ गुणा दिया है, यहाँ पर 5 आ जाएगा। 5 के बाद विभाजन का भाग का अर्थ आपको प्लस दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका 8 आ जाएगा। आपको प्लस का अर्थ क्या दिया है, प्लस का अर्थ आपको घटाव दिया है। घटाव के बाद आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको करना क्या है, ये आपका 8 से कट जाएगा, ठीक है। 8 से यहाँ पर कट जाएगा, ये आपका 6 बचेगा। तो आपको करना क्या है, 8 मल्टीप्लाई 5 प्लस 8 माइनस 1 करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर 8 पंजो आपके यहाँ कर 40 हो जाएंगे। 40 प्लस 8 माइनस 1 करेंगे तो हमको यहाँ पर 48 माइनस 1 करना होगा। 48 माइनस 1 करने पर यहाँ आपको प्राप्त हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों 47, ठीक है। 47 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाता है तो निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र की सही छवि है। आपको यहाँ एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। आप दर्पण में देखोगे तो दर्पण में दिखने वाले सभी अक्षर आपको उल्टे दिखाई देंगे। आप ऑप्शन में देखिए उल्टा किस में है। यहाँ पर आपको यहाँ सेम दिखाए, ये भी आपका नहीं हो सकता। आपको फटाफट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद आपका होगा क्या, उसके बाद आपका पी है जो, ये पी है जो यहाँ पर तो राइट है लेकिन यहाँ पर गलत है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करें। आपको यहाँ पर असंगत बताना है, असंगत कौन सा है, ठीक है। एस असंगत है, यू असंगत है, सी असंगत है या फिर एच असंगत है। तो आपको यहाँ पर देखना क्या है, एस है जो एक ही बार में बनाया गया है, यू भी आपका एक ही बार में बनाया गया है, आपका सी है जो एक ही बार में बनाया गया है, लेकिन आपका जो एच है वो आपका कई बार में
तिरछी लाइन दी है उसमें, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों एच जो आपका असंगत है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, कथन यदि अकाल हो तो पदार्थ का मूल्य बढ़ जाता है। यदि अकाल हो तो अकाल का मूल्य बढ़ जाता है। अकाल मूल्य बढ़ गया, अकाल था तभी तो आपका मूल्य बढ़ गया, ठीक है। अकाल है यहाँ, ये आपकी बात सही है। मुद्रा का अवमूल्यन हो गया है, ठीक है। मुद्रा का अवमूल्यन, तो मुद्रा का तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर तो आपका केवल एक ही निहित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, उम्मीद करता हूँ वो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, लुप्त आकृति की संख्या ज्ञात करें। लुप्त आकृति की आपको संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको दिया है, यहाँ पर ये आप, तो इसको ये आपका यहाँ पर जाकर ये आपका घुमा दिया है, ठीक है। और ये आपका इसका खुला मुंह नीचे की तरफ था, ये आपका राइट साइड की ओर कर दिया है, ठीक है। तो अब आपको देखना क्या है प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको देखना है ये वाला आपका यहाँ पर ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है। पहला वाला ऐसा बनेगा, आपका दूसरा वाला आपका कैसे बनेगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा दिया हुआ है तो उसी के अनुसार आपका यहाँ पर ये डायग्राम बनेगा ऐसा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद आपको देखना है नीचे वाला आपको यहाँ पर इधर की तरफ खुला मुँह है, तो इधर की तरफ आपको हो जाएगी, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाला देखना है, ये वाले में आपको यहाँ पर नीचे की तरफ इसका खुला मुँह है, तो इसकी तरफ इसका खुला मुँह हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इसमें ये डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको पसंद आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कृष्ण समीर से लंबी है। किरण है जो, ये आपकी किरण हो जाएगी, ठीक है। किरण है जो, यहाँ पर कोड़े लिख लेते हैं खाली, ठीक है, जगह का थोड़ा शॉर्टेज है, तो ये आपकी किरण हो गई, ठीक है। किरण समीर से बड़ी है, ये आपका समीर हो गया, ठीक है, समीर हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, लेकिन प्रमोद से छोटी है। प्रमोद से नाटी मतलब किरण प्रमोद से छोटी है, तो ये आपका प्रमोद हो जाएगा। जॉन उर्मिला से लंबा है। जॉन है जो उर्मिला से लंबा है, यहाँ पर जॉन और उर्मिला का तो समीर जॉन से लंबा है। समीर है जो आपका वो जॉन से लंबा है, तो यहाँ पर जॉन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जॉन हो जाएगा। अब देखते हैं जॉन उर्मिला से लंबा है, यहाँ पर नीचे आपका उर्मिला आ जाएगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर आपका उर्मिला आ जाएगा, ठीक है, ये आपका जय है, ठीक है, उर्मिला आ जाएगा। तो पूछा क्या है, बताइए कि इसमें सबसे नाटी कौन है। नाटी मतलब सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी आपकी हो जाएगी उर्मिला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 0, 3, 15, 35, 63 और 99, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा। तो इसमें आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको क्या आएगा। तो यहाँ पर लॉजिक देखते हैं, 0 से 3 प्लस 3 हो जाएगा। 3 से 15 जाएंगे, तो 3 से 15 जाएंगे तो यहाँ पर 12 प्लस हो रहा है, ठीक है, 12 प्लस हो रहा है। 15 से 35 जाएंगे तो यहाँ पर 20 प्लस हो रहा है। तो ये सेम लॉजिक तो इसमें लग नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा आपको इसमें इसका आंसर कमेंट में बताना है, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में निहित है। तो ये आपकी जो प्रश्न आकृति है कौन सी आकृति में निहित है, तो ये आपकी, इसमें तो आपकी ये होगी नहीं, यहाँ पर इसमें 2 है, ये तो आपकी होगी नहीं, ये भी आपकी नहीं होगी, ठीक है। और ये भी आपकी, यहाँ पर इसमें 2 ही दिए हुए, ये भी आपकी नहीं होगी। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका आखिरी क्वेश्चन क्या पूछा है, अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया। यहाँ पर ये अशोक खड़ा है, ठीक है, ये दक्षिण की तरफ कितने गया, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया और पश्चिम की ओर मुड़ा, और यहाँ पर पश्चिम की ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। 3 वह फिर उत्तर की ओर मुड़ा, वह फिर उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला प्यारे विद्यार्थियों। अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चल दिया, ठीक है, पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला।
अशोक शुरू के स्थान से किस दिशा में जा रहा है? शुरू के स्थान से वह किस दिशा में जा रहा है? तो शुरू के स्थान से वह यहाँ का शुरू का स्थान ये है, ठीक है। उसके बाद ये इस दिशा में वापस जा रहा है, ठीक है, पूर्व दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर विद्यार्थियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वंदे मातरम।